इनफाइनाइट सीरीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे कि एक एक चीज़ कब कन्वर्जेंट होता है। सारे टेस्ट पढ़ेंगे कि रेबिस टेस्ट क्या होता है, डी-डेल्लेम्बर्ट टेस्ट, ऑसिलेटरी क्या होता है, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होता है, एब्सोल्यूट डाइवर्जेंट क्या होता है। इस सब के बारे में डिस्कशन एक एक पॉइंट आउट करेंगे। आज इनफाइनाइट सीरीज़ पूरा कंप्लीट करेंगे जितना भी टाइम लगे। शॉर्ट ट्रिक के साथ पहचान कैसे कर सकते, कब कन्वर्जेंट होगा कब नहीं होगा, ये बहुत 3 से 4 क्वेश्चन हर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। आज उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इनफाइनाइट सीरीज़ में सबसे पहला जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है वो हमारा होता है सीक्वेंस। पहले बेसिक समझना चाहिए, तब आप इस चैप्टर के बारे में समझ पाएंगे कि एक्चुअल हम पढ़ना क्या चाहते हैं। पहले सीक्वेंस की डिफिनीशन होती है, लेट n बी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, कोई नेचुरल नंबर है, एंड सेट बी द सेट ऑफ नंबर, कोई सेट नंबर होगा। ए सीक्वेंस एस मैपिंग n टू s है, मतलब नेचुरल नंबर टू किसी सेट पे होता है, सच दैट एफ एन इक्वल टू ए एन, n जो है उस सेट के अंदर बिलोंग करना चाहिए, जो n होगा वो नेचुरल नंबर होना चाहिए एवरी के लिए। तो ए एन का इमेज जो एफ एन होगा, यही हमारा कॉल्ड क्या कहलाता है, सीक्वेंस कहलाता है। अब जैसे लाइक दैट एग्जांपल आप ले सकते हैं एफ वन बाई एन, ये भी एक सीक्वेंस है। दूसरा एग्जांपल आप ले सकते हैं, एन अपॉन एन प्लस वन, ये भी एक सीक्वेंस है। -1 टू पावर एन, ये भी एक सीक्वेंस है। एन मतलब नेचुरल नंबर होना चाहिए, उस सेट के अंदर होना चाहिए, तो ये हमारा सीक्वेंस होता है। क्लियर है? सीक्वेंस का मतलब समझिए नेचुरल टू एस होता है। ये कई बार कंपटीशन पूछा जाता है कि सीक्वेंस कब बिलोंग करता है, तो एन टू एस होता है, ना कि आर टू एस होता है चाहे जेड टू एस। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पे क्या होता है, नेचुरल होता है। क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। अब जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका मतलब क्या होता है, इनफाइनाइट सीरीज का मतलब क्या होता है। लेट ए एन बी द सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर। यहाँ देखिए रियल नंबर है, S1 मतलब फर्स्ट टर्म ए होगा, S2 मतलब A1 प्लस A2 होगा, S3 मतलब फर्स्ट 3 टर्म का, Sn क्या होगा, An टर्म का सम होगा। द नंबर ऑफ Sn आर कॉल्ड द पार्शियल सम ऑफ द फ्रॉम द अदर सीक्वेंस डिराइव फ्रॉम द सीक्वेंस An। द इंटरप्रिटेशन ऑफ द शो Sn लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी में जो वैल्यू आती है वही हमारा क्या कहलाता है, इनफाइनाइट सीरीज कहलाता है। जैसे देख लीजिए कि एग्जांपल आपको क्लियर होता है, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16 एंड सो ऑन, ये सम ऑफ नेचुरल नंबर का है। ये एक इनफाइनाइट सीरीज का आपका एग्जांपल हुआ। क्लियर है? समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब आप कन्वर्जेंट कब कहते हैं, ये एन इनफाइनाइट सीरीज ए एन इज सेट टू बी कन्वर्जेंट लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। जो एस एन होता है वो एक इनफाइनाइट क्वांटिटी है, मतलब कोई फिक्स वैल्यू है, तो वो हमारा क्या कहलाता है, कन्वर्जेंट कहलाता है। ठीक है, समझ में? जैसे हमने एक एग्जांपल दिया है यहाँ पे, आर की वैल्यू हमेशा ये 1 से छोटी है, तो ये जो जीपी होता है ये ऑलवेज कन्वर्जेंट होता है। याद रखिएगा, आर की, ये पूछा भी गया है कई बार कि आर की वैल्यू हमेशा 1 से छोटी होती है तो वो फंक्शन क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। और 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 1 से छोटी होती है तो वो फंक्शन हमेशा क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। आर की वैल्यू 1 से बड़ी होती है तो फंक्शन क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। जीपी के लिए कॉन्सेप्ट होता है। ठीक, कई बार पूछा है, ये ध्यान रखिएगा। आर की वैल्यू जब 0 to 1 के बीच में रहता है तो फंक्शन कन्वर्जेंट होता है। जब आर की वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है तो फंक्शन क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। फॉर ज्योमेट्रिकल सीरीज के लिए मैं बोल रहा हूँ, जीपी के लिए, ओनली फॉर जीपी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये कन्वर्जेंट हुआ। दूसरी चीज़, अब डाइवर्जेंट का मतलब क्या हुआ, एन ए इनफाइनाइट सीरीज ए एन सेट टू बी डाइवर्जेंट सीरीज एस एन इक्वल टू या तो प्लस इनफाइनाइट या तो कुछ सीरीज है। तो जैसे मान लीजिए सम ऑफ नेचुरल नंबर है, इसकी वैल्यू क्या होती है, एन एन प्लस 1/2 होती है। एन टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो इसकी वैल्यू कितना आएगा, इन्फिनिटी आएगा। तो ये एक डाइवर्जेंट सीरीज है। ठीक है, क्लियर है? डाइवर्जेंट सीरीज का मतलब होता है जिसकी लिमिट फिक्स ना हो, तो वो हमारा क्या कहलाता है, डाइवर्जेंट सीरीज कहलाता है। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ऑसिलेटरी सीरीज क्या होता है, एन ए इनफाइनाइट सीरीज ए एन इज सेट टू बी ऑसिलेटरी सीरीज
लिमिट टेंड्स टू इन्फिनिटी, एज्यूम डिफरेंट वैल्यू ऑफ द फाइनाइट और इनफाइनाइट, दोनों हो सकता है। इफ द लिमिट आर फाइनाइट ए एन इज सेड टू बी ऑसिलेटरी फाइनाइट, और इनफाइनाइट आता है तो ऑसिलेटरी इनफाइनाइट। जैसे देख लिए 1 - 1 प्लस, मतलब ये -1 की सीरीज है, तो इसकी दो लिमिट पॉइंट आएगी, एक क्या आएगा 1 आएगा, एक -1 आएगा। कुछ बच्चे कहेंगे कि सर इसकी लिमिट जैसे आप कर रहे हैं तो दो कैसे हो सकती है, जिसने यूनिक होती है। हम ऑसिलेटरी सीरीज की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे कॉन्सेप्ट मत लगा दीजिएगा कि सर आप ये कर रहे हैं, ठीक है। ये ऑसिलेटरी सीरीज रहा। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ, जो आपको करना है कि कौन कौन से क्वेश्चन हमारे लिए कन्वर्जेंट होंगे, कौन से क्वेश्चन हमारे डाइवर्जेंट होंगे। एक एक क्वेश्चन की बारीकी को हम समझते जा रहे हैं और उस क्वेश्चन को करते जा रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जैसे देखिए एक पहला क्वेश्चन हम कर रहे हैं, कई बार पूछा है, जो क्वेश्चन पूछा गया मैं वही कर रहा हूँ। यहाँ लिखा है लिमिट एंस टू 1 टू इन्फिनिटिव है, यहाँ √7n/n+1 है। अब ये फंक्शन कन्वर्जेंट है कि नहीं है, तो कैसे चेक करेंगे, तो लिमिट एंस टू इन्फिनिटिव रखिए, इन्फिनिटिव रखेंगे तो आप एक चीज़ ध्यान डालिए, यहाँ 7 है, n हमने कॉमन ले लिया, यहाँ n कॉमन ले लिया नीचे, तो यहाँ 1 + 1/n, तो 1/इन्फिनिटिव क्या होता है 0, तो इसकी वैल्यू क्या है 1। ये 0 की तरफ नहीं आया तो ये फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। इस तरह की सीरीज में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, लिमिट एंस टू इन्फिनिटी में ए एन की वैल्यू अगर 0 अगर आती है तो हमारा फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिए, ए एन की वैल्यू अगर 0 आ रही है तो फंक्शन कन्वर्जेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये कई बार पूछा गया। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं कर रहा हूँ, लिमिट एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटिव cos 1/n, आप खुद भी चेक कर सकते हैं, cos 1/n है। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, cos 1/n, तो 1/n मतलब 0 हो जाएगा, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, ये भी 0 की इक्वल नहीं है, तो ये फंक्शन भी क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। ये कई बार पूछ चुका है, ये याद रखिएगा। तो ये दो क्वेश्चन था जो बेसिक लिमिट्स के क्वेश्चन पे थे। तो एक चीज़ ध्यान रखिए, जब भी लिमिट के क्वेश्चन होंगे तो उस कॉन्सेप्ट में हमें करना क्या है कि लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे जो ए एन की वैल्यू होगी, मैं लिख देता हूँ, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ए एन की जो वैल्यू होगी वो 0 अगर आ गई तो कन्वर्जेंट होगा, ठीक है। अगर ए एन की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्लियर है। अब बढ़ते हैं अगले टेस्ट की तरफ। अब देखिए इस यहाँ पे जो मैंने लिखा है कंपैरिजन टेस्ट लिखा है, लेट ए एन एंड बी एन बी द टू इनफाइनाइट सीरीज है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू एल है। ये बताने का मतलब ये ध्यान रखिएगा, रेशियो जब भी निकालते हैं उसके रिस्पेक्ट में बात कर रहा हूँ। फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि कंपैरिजन टेस्ट में आपको क्या करना है, लेट ए एन एंड बी एन बी टू इनफाइनाइट सीरीज है, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया, ए एन अपॉन बी एन इक्वल टू एल है। ये ध्यान रखिएगा। तो कंडीशन क्या होता है, अगर बी एन कन्वर्जेंट है, फिर से बोल रहे हैं, बी एन कन्वर्जेंट होगा तो देन ए एन कन्वर्जेंट होगा। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये कई बार पूछा है, ऑप्शन में देके पूछेगा, घुमा के पूछता है। बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट होगा। बी एन अगर डाइवर्जेंट है, बी एन डाइवर्जेंट है तो ए एन डाइवर्जेंट होगा। इसका मतलब क्या हुआ, कंपैरिजन टेस्ट बी एन पे डिपेंड करता है कि बी एन अगर कन्वर्जेंट होगा तो ए एन कन्वर्जेंट होगा, अगर बी एन डाइवर्जेंट होगा तो ए एन डाइवर्जेंट। यही कंपैरिजन टेस्ट होता है। ये पिछले साल ये पूछ चुका है कि ए एन अपन बी एन दे रखा था, बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट होगा, फिर लिखा था बी एन कन्वर्जेंट है तो ए एन डाइवर्जेंट, मतलब 4 ऑप्शन ऐसे करके बनाया था। फिर से रिपीट कर देता हूँ, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
बी एन अगर कन्वर्जेंट होगा तो ए एन कन्वर्जेंट होगा, अगर बी एन डाइवर्जेंट होगा तो ए एन भी डाइवर्जेंट होगा। क्लियर है? ये कंपेरिजन टेस्ट है। बढ़ते हैं अब अगले टेस्ट की तरफ। अब देखिए ऑक्सिलरी सीरीज है, मतलब इसको पी सीरीज भी बोलते हैं। ये नेक्स्ट सीरीज है। पी सीरीज में होता क्या है, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत बार पूछा गया। पी सीरीज सिग्मा 1/n पर पी, इसको ऐसे लिख सकते हैं। पी की जो पावर है 1 से अगर फंक्शन ग्रेटर होता है तो वो क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। ये फिर से ध्यान रखिए, 1 से ग्रेटर होता है तो कन्वर्जेंट होता है, 1 से लेस फंक्शन अगर होता है तो हमारा क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो क्लियर है? 1 से ग्रेटर होगा फंक्शन ऑक्सिलरी सीरीज या पी सीरीज में तो फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। 1 से लेस होगा तो फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए जो पिछले साल पूछा गया था। देखिए ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछा गया था, ऐसे पूछा जाता है जैसे n sin 1/n है। अब ये पूछा गया था कि क्या ये सीरीज कन्वर्जेंट है कि नहीं है। कैसे पता चलेगा कन्वर्जेंट है? आप देखिए जैसे सिग्मा 1/n है, साइन की सीरीज क्या होती है 1/n, n³ फैक्टोरियल 3, फिर क्या आएगा प्लस n⁴ फैक्टोरियल 5 है। अब देखो जो पहला एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे n² आएगा तो p की वैल्यू यहाँ 1 से ग्रेटर है, मतलब यहाँ 2 हो गया। तो सिंपल सा, आपको ये पूरा सोल्यूशन नहीं निकालना है क्योंकि थ्योरी का पेपर नहीं है। तो डायरेक्ट ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। किस बेसिस पे ये पूछा था, पी टेस्ट के अनुसार ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट हो जाएगा। ये कई बार पूछा गया है। क्लियर है? एक और क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ जो पूछा गया था, सिग्मा n → 1 इन्फिनिटी n² + 1 - n था। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन अगर आपको हो तो पहले सबसे पहले या तो रेशनलाइज कर लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। n² + 1 यहाँ भी कर लीजिए, रूट में n² + 1 प्लस n से डिवाइड कर देते, ऊपर क्या आ जाएगा n² + 1 - n², नीचे n² + 1 + n हो जाए, कैंसिल। तो अब देखिए इसके बाहर n² रूट में है, तो अगर इसको बाहर लेंगे सेपरेटली तो क्या आएगा, n आएगा। तो n जो है p की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 1 है। तो इसका मतलब जो क्वेश्चन पूछा था मैंने, तो ये फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। फिर बता रहा हूँ डाइवर्जेंट होगा। किस पे डाइवर्जेंट होगा, ये 1/2 पे, क्योंकि n टेंस टू इन्फिनिटी पर रख के सॉल्व कर लेंगे रेशियो टेस्ट पे, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी 1/2 है। ये बेसिकली टेस्ट पूछता है कि कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, ये पूछा हुआ था तो मैंने कहा आपको बता दूं। ये फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट। क्लियर है? एक चीज़ ये ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा गया है तो मैंने कहा आपको बता दूं। अब अगला एक और क्वेश्चन पूछा गया था, मैं आपको बता देता हूँ। सिग्मा 1 to इन्फिनिटी है, यहाँ पे था n/n+1 का होल क्यूब। अब देखिए यहाँ होल, यहाँ देखिए n⁴ हो गया, bn जो लेना है, यहाँ an है तो bn लेना है, जो पावर है ये हाफ हो गया। यहाँ क्या कितना हुआ, n⁴/3/2। जब इसको सॉल्व करोगे बेटा तो कितना आएगा, n आ जाएगा। आप खुद देखेंगे n आया। ये भी इसकी वैल्यू क्या आ गई, जो पी टेस्ट के अकॉर्डिंग है, इसकी वैल्यू क्या है 1 के इक्वल है। तो ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज डाइवर्जेंट होगा, न कि ये कन्वर्जेंट होगा। तो ये कई बार पूछा गया है ये सारे क्वेश्चन। अब जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबों को मैं एक एक चीज़ बताता जा रहा हूँ, आप चीज़ चेक करते जाना। एक और क्वेश्चन पूछा गया तो ये ध्यान रखिए, लिमिट n टेंस टू 1 to इन्फिनिटी n1 - cos a/n है। अब ये पूछ रहा है कि फंक्शन डाइवर्जेंट होगा कि नहीं होगा। बिल्कुल, ये फंक्शन पी टेस्ट के अनुसार क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा, क्योंकि जो cos x की सीरीज होती है आप जानते हैं 1 + 1 - x² + x⁴/4 होता है। n है, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो n बच जाएगा, पावर p की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो ये फंक्शन भी डाइवर्जेंट होगा, ये पूछ चुका है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? ऐसे ही एक और क्वेश्चन पूछा हुआ था, लिमिट n टेंस टू 1 to इन्फिनिटी 1/√n
tan 1/n है, ये पूछा था कि फंक्शन कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। तो अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट आप जानते हैं ये 1/2 तो यहाँ हो ही गया, और यहाँ एक n आएगा तो +1 एक कितना आ जाएगा 3/2 है। अकॉर्डिंग टू पी टेस्ट 1 से ग्रेटर है तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा कन्वर्जेंट होगा। यहाँ tan की सीरीज रख देंगे तो उसके अनुसार हम कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी वैल्यू हम कन्वर्जेंट दिखा सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा, ये सारे क्वेश्चन जितने अभी हमने पूछे गए हैं किए हैं, ये कहीं न कहीं एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। जो क्वेश्चन ये डिस्कशन किए हैं तो ये आपको करना है किसी भी कीमत पे। अगर नहीं करेंगे तो कुछ चीज़ें हैं जो रिजल्ट डायरेक्ट पूछे जाते हैं, वो चीज़ें मैं आपको करा रहा हूँ, वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। एक एक रिजल्ट ध्यान से देखिए। पहला रिजल्ट मैं बता रहा हूँ, ये ध्यान रखिए। सिग्मा 1 टेंस टू इन्फिनिटिव ए एन कन्वर्जेंट है। फिर से बोला, डायरेक्ट ये पूछ दिया जाता है रिजल्ट, ए एन अगर कन्वर्जेंट है देन ये रिजल्ट है डायरेक्ट एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटिव ए एन अपॉन 1 प्लस ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट होता है। ये समझिएगा, ये कन्वर्जेंट होता है, ये कई बार पूछा है। फिर से बता देता हूँ, लिमिट एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कन्वर्जेंट है तो फंक्शन ए एन अपॉन 1 प्लस ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट होगा। ये डायरेक्ट रिजल्ट है, आपसे पूछा जाता है। पहला रिजल्ट होगा। दूसरा हम बताते हैं, दूसरा रिजल्ट है लिमिट एन टेंस टू 1 टू इन्फिनिटिव ए एन का स्क्वायर इज कन्वर्जेंट है। कन्वर्जेंट है कभी कंपटीशन में पूछा गया देन ये डायरेक्ट रिजल्ट है ए एन अपॉन ए एन इज आल्सो कन्वर्जेंट। ये भी पूछ चुका है कई बार, तो ये ध्यान रखिएगा। जब हम पेपर दिए थे मैथ्स के तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सिग्मा 1 टेंस टू इन्फिनिटी पे ए एन स्क्वायर इज कन्वर्जेंट है देन ए एन अपॉन एन इज आल्सो कन्वर्जेंट, ये पूछा गया था। तो ऑप्शन पूछा था कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, कि आप बताइए क्या चीज़ है। तो ये कन्वर्जेंट होता है, ये चीज़ ध्यान। नेक्स्ट जो रिजल्ट है वो याद अब करने वाली है कि सिग्मा ए एन कन्वर्जेंट है, सिग्मा ए एन कन्वर्जेंट है, सिग्मा ए एन स्क्वायर इज आल्सो कन्वर्जेंट। क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। सिग्मा ए एन इज कन्वर्जेंट है तो सिग्मा ए एन स्क्वायर इज आल्सो कन्वर्जेंट। क्लियर है। अगला रिजल्ट चलते हैं। एक चीज़ समझिए कि सिग्मा ए एन इज पॉजिटिव कन्वर्जेंट है, पॉजिटिव कन्वर्जेंट है, याद रखिएगा। इफ एस एन इक्वल टू सिग्मा 1 टू एन ए एन है तो इसकी एक फिक्स वैल्यू होगी, फिक्स नंबर ऑफ वैल्यू होगी फॉर एवरी एन। ये पूछा था, फिक्स वैल्यू होगी। अगर पॉजिटिव होगा तो एस एन का जो सम निकलेगा वो भी एक क्या निकलेगा, पॉजिटिव वैल्यू निकलेगा। क्लियर है, समझ में आ गया। अगला रिजल्ट देखिए, इफ ए एन एंड बी एन, बी एन टू सीरीज है, टू सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, पॉजिटिव टर्म है तो सिग्मा बी एन कन्वर्जेंट है। बी एन अगर कन्वर्जेंट है तो ए एन 100% कन्वर्जेंट होगा, ए एन इज कन्वर्जेंट होगा। ये ध्यान रखिए, मतलब ए एन लेस देन बी एन की बात कर रहा हूँ। मतलब ए एन एंड बी एन बी टू ऑफ द सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म है, तो अगर बी एन कन्वर्जेंट है तो इस तरह कॉन्सेप्ट लिखा है तो ए एन ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है। इसी में एक और रिजल्ट आता है कि ए एन एंड बी एन टू बी पॉजिटिव टर्म है तो बी एन अगर डाइवर्जेंट है तो ए एन इज आल्सो डाइवर्जेंट होगा। ये नेक्स्ट रिजल्ट है, आप लिखना चाहे तो ये लिख सकते हैं। फिर से समझा देता हूँ,
इफ ए एन एंड बी एन बी द टू सीरीज, एक पॉजिटिव टर्म है तो बी एन इज कन्वर्जेंट है तो ए एन कन्वर्जेंट होगा, अगर बी एन डाइवर्जेंट है तो इस कॉन्सेप्ट पे क्या होगा, ए एन बी डाइवर्जेंट होगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेस्ट की तरफ। अब देखिए जो नेक्स्ट सीरीज हमने स्टार्ट किया है वो चीज़ें ध्यान रखिएगा। कौन चीज़, nth रूट टेस्ट हमने बताया। nth रूट टेस्ट, इफ़ ए एन इज़ द इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ए एन पे पावर 1/n इक्वल टू एल है, तो एल की जो वैल्यू आएगी 1 से अगर लेस आ रही है तो फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, और एल की वैल्यू 1 से ग्रेटर आ रही है तो वो हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। एक चीज़ और समझिएगा, एल की वैल्यू अगर 1 आती है तो एक चीज़ nth रूट टेस्ट वो फेल होता है। ये टेस्ट कहाँ लगता है, जहाँ पे वेरिएबल पर वेरिएबल हो तो वहाँ ये टेस्ट लगा के क्वेश्चन आपको ईजिली किया जाता है। क्लियर है। कई बार पूछा हुआ तो मैं एक आध क्वेश्चन करके बताता हूँ कि ये क्वेश्चन कहाँ पे लगते हैं, कहाँ पे सीरीज ये नहीं लगते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन मैं कराता हूँ, ये समझ में आ गया। एल की वैल्यू जो होगी 1 से छोटी आएगी तो फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। एल की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो क्या होगा, कौची जेनथ रूट में डाइवर्जेंट होगा। क्लियर है। और ये टेस्ट कहाँ लगता है, जब वेरिएबल पर वेरिएबल हो तो ही वहाँ लगता है, नहीं तो नहीं लगता है। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, इसका क्वेश्चन करते हैं एक। देखिए सबसे पहले एक क्वेश्चन हम कर रहे हैं, लिमिट n टेंस टू 1 टू इन्फिनिटी n पे पावर n स्क्वायर अपॉन n प्लस 1 पे पावर n स्क्वायर है। तो अभी देखिए क्या चीज़, nth रूट में 1 अपॉन ए एन पे पावर 1/n होता है। तो अब ये क्या बचेगा, आप जानते हैं 1 टेंस टू 1 पे इन्फिनिटी, तो ये बचेगा n टू पावर n अपॉन n प्लस 1 पे पावर n हो जाएगा। तो इसी को ऐसे लिख सकते हैं, n अपॉन n प्लस 1 पे पावर n लिख सकते हैं। क्लियर है। अब इसी की जो वैल्यू होती है ये क्या होती है, 1 अपॉन ई होती है। क्लियर है। तो 1 अपॉन ई की जो वैल्यू होती है वो क्या होता है, 2.7 होती है। 1 से छोटा होगा तो ये फंक्शन क्या आया, कन्वर्जेंट आया। क्लियर है, सबको समझ में आ गया। तो ये फंक्शन 1 से छोटा अगर आएगा तो क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। समझ में आ गया। अब इसी की तरह एक और क्वेश्चन इसने पूछा था, मैं आपको बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन ये पिछले साल पूछा हुआ था, लिमिट 1 टेंस टू इन्फिनिटी एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन पे होल पावर ए एन है। तो ए एन की वैल्यू ये है, आप जानते हैं एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन के पावर एन था। तो ए एन पावर 1/n निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एन एक्स अपॉन 1 प्लस एन हो जाएगा। एन कॉमन ले लीजिए, एन कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा 1/n प्लस 1, कैंसिल, एन टेंस टू इन्फिनिटी सिर्फ क्या है, एक्स। तो ये पूछा था एक्स की किस वैल्यू पे ये फंक्शन कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। तो आप जानते हैं एक्स की वैल्यू, वहाँ फंक्शन ऐसे था, एक्स की वैल्यू 1 से छोटी होगी तो ये फंक्शन कन्वर्जेंट होगा। एक्स की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। समझ में आ गया आपको। तो मतलब ऐसे अप्लाई करना है इस क्वेश्चन को देखते हुए कि इस कॉन्सेप्ट पे करेंगे तो आपको, इसका मतलब दोनों केस लिखना था उसमें, क्योंकि एक्स पे डिपेंड करता है, एक्स हमारा क्या हो सकता है ये हमें नहीं पता। तो ये कन्वर्जेंट भी हो सकता है और डाइवर्जेंट भी हो सकता है। समझ में आ गया। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टेस्ट अब पढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए रेशियो टेस्ट में करना क्या था, रेशियो टेस्ट में कह रहा है कि इफ़ ए एन एंड बी एन टू द पॉजिटिव टर्म ऑफ सीरीज है तो ए एन विल बी कन्वर्जेंट कब होगा, जब बी एन कन्वर्जेंट होगा। ये मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका था। तो इस तरह का जब भी कन्वर्जेंट होगा तो ए एन अपन ए एन प्लस 1 ग्रेटर देन बी एन अपन बी एन प्लस 1 होगा, अगर कन्वर्जेंट होगा तो। क्लियर है, ये आपने नोट कर लिया। दूसरी चीज़, अगर ए एन विल बी डाइवर्जेंट है, बी एन इज डाइवर्जेंट, तो ये जो साइन होगा सिंबल ऐसे हो जाएगा। क्लियर है, मतलब बी एन की साइड हो जाएगा इनकी। पहली चीज़। दूसरी चीज़, इसी को रेशियो टेस्ट का डी डैश एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट भी कहा जाता है। मतलब ए एन अपन ए एन प्लस 1 इक्वल टू एल ले लेते हैं
तो उसमें आप जानते हैं जब एल की वैल्यू 1 से लेस आया था अभी रेबिस टेस्ट में, तो उसमें कन्वर्जेंट था। इसमें ठीक अपोजिट होता है, एल की वैल्यू 1 से अगर ग्रेटर आता है तो फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। नहीं तो एल की वैल्यू अगर 1 से छोटा आएगा तो हमारा क्या आएगा, डाइवर्जेंट होगा। ये क्लियर है, कई बार ये पूछा गया है आपके कंपटीशन में, ये क्वेश्चन समझ में आ गया। अब स्टार्ट करते हैं, इसके कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे ये दे रखा था, कई बार पूछा गया था कि सिग्मा 1 to n है, x टू पावर n है, log n पे पावर p है। p ले लीजिए या q ले सकते हैं, q ले लेते हैं। तो आप जानते हैं an प्लस 1 क्या हो जाएगा, x टू पावर an प्लस 1, यहाँ क्या हो जाएगा log n प्लस 1 का होल पावर क्या होगा, q हो जाएगा। अब जो हमारा फार्मूला था वो क्या था, an अपान an प्लस 1 था। तो इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/x बच जाएगा। क्लियर है, यहाँ जो बच जाएगा वो क्या होगा, log n अपान log n प्लस 1 हो जाएगा, होल पावर q हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम इसको सीरीज में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसकी सीरीज क्या हो जाएगी, 1/x, जो बेसिकली पूछा था 1/1 प्लस 1/n log n हो जाएगा। n टेंस टू इन्फिनिटी ये पूरा 0 हो जाएगा। सिंपल ये क्या बचेगा, 1/x बचेगा। तो अब आप जानते हैं x की वैल्यू 1/x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होना चाहिए, तो ये फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो इसका मतलब x की वैल्यू 1 से छोटा होगा तो फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, क्योंकि 1/x 1 से ग्रेटर। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन देखिए पूछा था, x की किस वैल्यू पे फंक्शन कन्वर्जेंट होगा। तो x की 1 से छोटा होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। और x की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो ये फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। समझ में आ गया, ये क्लियर कट, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा हुआ था। एक और क्वेश्चन ऐसे ही पूछा हुआ है, मैं आपको बता दूं कुछ चीज़ों में एन टर्म नहीं दिया। जैसे मान लें एक्स क्यू बाई फैक्टोरियल 3 है, फिर पूछा था x टू पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 है, फिर पूछा है x टू पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7 है। ये भी क्वेश्चन पूछा था। इसका an क्या होगा, देखिए 1 3 5 है, मतलब ऑड टर्म है तो x टू पावर 2n माइनस 1 होगा, नीचे 2n माइनस 1 होगा। तो an प्लस 1 लेंगे तो क्या आएगा, x टू पावर 2n प्लस 1 होगा, नीचे क्या आ जाएगा, 2n प्लस 1 हो जाएगा। अब जब रेशियो निकालेंगे तो पूछा था x की किस वैल्यू पे कन्वर्जेंट हो, तो आप यहाँ सॉल्व करेंगे, 2 बार निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2n ऊपर हो जाएगा 2n प्लस 1 अपान नीचे क्या होगा, x स्क्वायर बचेगा। क्लियर है। अब आप देखेंगे कि किस वैल्यू पे ये दिखाना है कि कन्वर्जेंट होगा कि नहीं होगा। n टेंस टू इन्फिनिटी पे ये ऑलवेज इन्फिनिटी आएगा। तो ये पूछा था कि किस वैल्यू पे ये फंक्शन कन्वर्जेंट होगा, तो x के किसी भी वैल्यू पे, फॉर एवरी पॉजिटिव वैल्यू पे ये ऑलवेज क्या होगा, x की वैल्यू पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, 1 से ग्रेटर ऑलरेडी आ रहा है, इन्फाइनाइट आ रहा है। तो x के किसी भी वैल्यू पे फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप इजी तरीके से कर सकते हैं। क्लियर है। एक और क्वेश्चन इसमें पूछा गया था सीरीज का, अब आप देखेंगे जैसे 1 है 1 प्लस, अब इस तरह की क्वेश्चन का देखिए 1 प्लस 2 पावर p अपन फैक्टोरियल 2 प्लस 3 पावर p अपन फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। तो an हमारा ये हो जाएगा, फिर an प्लस 1 इसका क्या हो जाएगा, n प्लस 1 पे पावर p अपन फैक्टोरियल n प्लस 1 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसकी लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी निकालेंगे तो आप जानते हैं n पे पावर p अपान n प्लस 1 पे पावर p हो गया, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, n प्लस 1 अपान फैक्टोरियल n प्लस n हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा n टेंस टू इन्फिनिटी में, और जब इसको ये n टेंस टू इन्फिनिटी में हमेशा 1 ही है, तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 बाहर लोगे तो n प्लस 1 बचेगा, इसको रखोगे तो क्या आएगा, इन्फिनिटी। इसमें भी p पे डिपेंड नहीं करता, ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। तो ये हर तरह के फंक्शन के एप्लीकेबल होगा। इसमें पूछेगा बेसिकली
रेशियो टेस्ट में क्या होता है, क्वेश्चन वो सब पूछे जाते हैं कि x के किस वैल्यू पे फंक्शन कन्वर्जेंट होगा, कहाँ पे कन्वर्जेंट होगा, कहाँ पे नहीं कन्वर्जेंट होगा। ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। ऐसे ही आप एक जीपी के कॉन्सेप्ट में देख लीजिए। मैं अब देखिए इसमें हायर टेस्ट की अगर बात करें तो हायर टेस्ट में क्या होता है कि n बाहर होता है, an/an+1 - 1 = l होता है। तो इसमें तो देखो इसमें हायर टेस्ट में जब भी करेंगे n बाहर रहेगा, an/an+1 - 1 = l है। l की वैल्यू 1 से ग्रेटर होगा तो फंक्शन क्या होता है, कन्वर्जेंट होगा। l की वैल्यू लेस देन 1 होगा तो ये हमारा क्या होगा, डाइवर्जेंट। बेसिकली ये रेशियो टेस्ट का एक अलग रूप है जिसके बेसिस में हम कर सकते हैं ये। अब इसका बताने का मतलब क्या है मेरा, बेसिकली ये है कि इसी से एक लॉगरिथम टेस्ट निकलता है। लॉगरिथम टेस्ट में होता क्या है कि सिंपल जो रेशियो टेस्ट होता है तो यही लॉगरिथम्स, ये बस ये हायर टेस्ट का सिर्फ एक फार्मूला पूछा जाएगा, इससे अलावा नहीं पूछा जाएगा। आप सोचिए कि इसका क्वेश्चन पूछा जाएगा, कभी नहीं पूछा जाएगा। अब जो लॉगरिथम टेस्ट है इसी के सिंपल एक कॉन्सेप्ट पे ये हो जाता है कि पूछा क्या जाता है, बाकी सेम कॉन्सेप्ट होता है, बस an/an+1 पे यहाँ लॉग आ जाता है। ठीक है, log an/an+1 होता है लॉगरिथम टेस्ट में। तो आप जानते हैं l की जो वैल्यू होगी 1 से ग्रेटर होगी तो फंक्शन कन्वर्जेंट हो जाएगा, और l की वैल्यू 1 से लेस होगी तो हमारा डाइवर्जेंस। सिर्फ एक टेस्ट में और रेबिस टेस्ट में जब l की वैल्यू 1 से छोटी होती है तो फंक्शन क्या होता है, कन्वर्जेंट होता है। बाकी किसी टेस्ट में भी आपका इस तरह की चीज़ें नहीं होती है। ये चीज़ें ध्यान देने वाली बात है। क्लियर है। अब इसके क्वेश्चन करेंगे। लॉगरिथम के थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल होते हैं, कई बार पूछे गए हैं, आप थोड़ा सा ध्यान भी दे सकते हैं। अब इसमें जो भी क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए हैं तो log p ऐसे करके log ax + p, तो आप इस तरह के क्वेश्चन देख सकते हैं, या वेरिएबल फॉर वेरिएबल वाले क्वेश्चन ले सकते हैं। जिस तरह भी चाहें उस तरह करके आप इजी तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया था, मैं आपको बता देता हूँ लॉगरिथम टेस्ट का ही। अब एक क्वेश्चन हम करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा a है कि ये बस बेसिक जानना है, x + x/(1) है, फिर a + 2x का होल स्क्वायर अपन (2) है, फिर क्या है a + 3x अपन (3) का होल स्क्वायर एंड सो ऑन। तो इसका जो an होगा वो क्या होगा, a + nx पे पावर n अपन (n) होगा। तो an+1 क्या हो जाएगा, तो a + n+1 x² अपन (n+1) का होल पावर n+1 हो जाएगा। तो अब यहाँ लॉगरिथम टेस्ट आप लगाना चाहें तो लॉगरिथम टेस्ट भी लगा सकते हैं, रेशियो टेस्ट लगाना चाहें तो रेशियो टेस्ट लगा। लॉगरिथम टेस्ट में ये हो जाएगा कि अब आप यहाँ पे क्या आ जाए, n बाहर आ जाएगा log, तो जो भी पावर वाले क्वेश्चन रहेंगे वो क्या हो जाएंगे, अगेन आ जाएंगे। आप जानते हैं n+1 है तो n+1 भी बाहर आ जाएंगे, रेशियो का रेशियो है तो ऊपर आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ जो बचेगा 1 + an+1x अपॉन log रहेगा अपॉन a + n+1 + x आ जाएगा। तो बेसिकली इसको सॉल्व करेंगे तो 1/e आता है, तो e की वैल्यू 1 से छोटा आएगा। आप चेक करेंगे, इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन नहीं पूछा है, सिर्फ ये थ्योरम पूछ दी जाती है कि लॉगरिथम टेस्ट अगर लॉग लगा दे तो इस तरह के कंडीशन पे क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। क्लियर है। अब आपसे एक क्वेश्चन बहुत पहले पूछा गया था तो उसका डिस्कशन करना मुझे ज़रूरी था, तो मैंने कहा एक बार आपसे पूछ के मैं इसका सलूशन बता दूं कि करना कैसे है। अब एक थ्योरम था जो आपसे बहुत बार पूछा गया है, ये चीज़ें ध्यान दीजिएगा कि मैं आपको बता रहा हूँ कि सपोज करिए अब यहाँ पे जो ये हमारा 1/log
ए पे पावर पी है, ठीक है, एन एन ले लीजिए, एन पावर पी ले लीजिए, इंटू एन ले लीजिए सिग्मा। इसका डायरेक्ट मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से लिख देता हूँ, सिग्मा 1/n लॉग एन पे पावर पी है। तो जब p की वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है तो फंक्शन क्या होता है, कन्वर्जेंट है। कई बार पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। और p की वैल्यू 1 से इक्वल p टेस्ट के अनुसार ही है, तो ये फंक्शन क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। क्लियर है? एक चीज़ ध्यान रखिए, n इंटू लॉग n पे पावर p, इसके कॉन्सेप्ट पे बताना है कि फंक्शन कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है। अब जैसे इस पे 1 से ग्रेटर है तो फंक्शन ये डायरेक्ट पूछा गया था, इसलिए बताने का मेरा मोटिव है। नहीं तो ऐसे नहीं करोगे तो आप लोग प्रॉब्लम में फंस जाओगे। क्लियर है? अब आप एक चीज़ जानिए इसमें, अब एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे मान लीजिए ए लॉग 2 है का होल स्क्वायर अपॉन 2 का होल स्क्वायर, यहाँ लिख रहे हैं लॉग 3 का होल स्क्वायर अपॉन 3 का होल स्क्वायर। ए एन का क्या हो जाएगा, लॉग एन का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगा। अब देखिए जो यहाँ पे हमारा ए एन हो जाएगा, ए एन होगा वो हमारा क्या होगा, लॉग एन का होल स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर होगा। यही होगा ना, अगर आप बेसिकली देखिए तो हमारा यही होगा nth रूट। अब इसकी वैल्यू हम ऐसे लिख सकते हैं, एन स्क्वायर लॉग एन पे पावर -2 लिख सकते हैं। तो 1 से ग्रेटर है कि छोटा है, आप बताइए। तो ये फंक्शन कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा, 1 से फंक्शन छोटा है कि कन्वर्जेंट होगा कि डाइवर्जेंट होगा। तो अब देखिए यहाँ पे n इंटू लॉग n-2 है इंटू एन है, तो ये फंक्शन क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। बट ये भी फंक्शन एन से मल्टीप्लाई है तो एन स्क्वायर है, तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑलवेज कन्वर्जेंट हो जाएगा। एक तो ये मेथड है आपको निकालने का आसान तरीका, ऐसे भी देख सकते हैं आपको इजी तरीके से। तो कुछ क्वेश्चन हैं जो आपको डायरेक्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछे जाते हैं कि किस पे कन्वर्जेंट है किस पे डाइवर्जेंट है, ये चीज़ें ध्यान दे दीजिएगा। क्लियर है? जैसे अब कुछ क्वेश्चन मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, आप चीज़ें ध्यान रखिएगा। कई बार पूछा गया है, जैसे ये पूछा गया log n/n है, तो ये फंक्शन क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है अकॉर्डिंग टू टेस्ट, वो चेक भी कर सकते हैं। फिर ये भी पूछा गया था n log n, ये भी क्या होगा, फंक्शन डाइवर्जेंट होगा। लॉग का ऑलमोस्ट केसेस आप जानते हैं कि ये भी डाइवर्जेंट होगा, ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं डाइवर्जेंट हो गए, उसके टेस्ट के अनुसार कर सकते हैं। एक क्वेश्चन ये पूछा गया था कि लॉग n पे पावर log n लिखा था, ए लिमिट n टेंस टू 2 टू इन्फिनिटी, ये फंक्शन सिर्फ कन्वर्जेंट है, ठीक है। फिर अगला अगर टोटल रूट में ले लें n log n ले लें, तो ये फंक्शन भी क्या हमारा था, डाइवर्जेंट था, ये ध्यान रखिए। ये भी कई बार पूछा गया सिग्मा n टेंस टू 2 टू इन्फिनिटी में, तो ये भी फंक्शन ऑलवेज क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। तो एक और क्वेश्चन आप देखिए जो कन्वर्जेंट होगा, log n अपॉन n स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर है, तो मैंने अभी बताया था ये फंक्शन क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा। तो ये जो जितने एग्जांपल मैंने कराए हैं ये आप देख सकते हैं इजी तरीके से। इसमें हाई टेस्ट होता है लॉगरिथम का, वो आपको करना नहीं है क्योंकि उतने हाई लेवल के पूछे नहीं जाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको देखने की ज़रूरत भी नहीं। अब आपको बताता हूँ लेबनिज टेस्ट, ये ध्यान रखिएगा। लेबनिज टेस्ट क्या है, लेबनिज टेस्ट में जो इसमें दो कंडीशन है। सबसे पहले कि जो ए एन होना चाहिए, जो सिग्मा ए एन होना चाहिए, वो पहला प्लस दूसरा माइनस तीसरा प्लस फिर चौथा माइनस, इस तरह होना चाहिए। इज कन्वर्जेंट, ये कब कन्वर्जेंट होगा,
ध्यान से देखिएगा, पहला कंडीशन, जो ये नंबर है न्यूमेरिकली क्या होना चाहिए, सक्सीडिंग होने चाहिए, मतलब प्रीसीडिंग कर सकते हैं, प्रोसीडिंग होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन, जो इसका लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव जब लेंगे an, वो हमारा क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर ये आता है तो हमारा लेबनिज टेस्ट कन्वर्जेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। फिर से बता देता हूँ, अगर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 आ रहा है तो फंक्शन एक कन्वर्जेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है। अब जैसे एग्जांपल देखिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे मान लो 1 -2 है, +1/3 -1/4 है, ठीक है। ये चीज़ें कन्वर्जेंट है कि नहीं है, इस चीज़ के बारे में अल्टरनेटिव है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप जानते हैं लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव an क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो चेक करते हैं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटिव -1/n-1/n, इसकी वैल्यू 0 आ रहा है, ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। क्लियर है, समझ में आ गया। ये फंक्शन क्या होगा, ऑलवेज कन्वर्जेंट होगा। ये कई बार पूछा गया, ये ध्यान रखिए। दूसरा क्वेश्चन एक और ले लेते हैं जो कई बार पूछा गया, 1/x+1 1/x+2 +1/x+3 एंड सो ऑन। तो ये भी देखते हैं, प्रीसीडिंग है। अब an इसका क्या हो जाएगा, 1/x+n हो जाएगा। लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी रखिए, तो 1/x+∞ ये भी क्या आ जाएगा, 0। तो ये भी सीरीज क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट होगी। क्लियर है, समझ में आ गया। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हैं जहाँ पे ये कन्वर्जेंट नहीं, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे 0 नहीं होते हैं। तो आप इस तरह के क्वेश्चन को भी देख, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल मैं देता हूँ, 1/2 - 1/log2 है, -1/2 - log 1/3 है एंड सो ऑन। इसका जो an आएगा 1/2 - 1/log n+1 आएगा। तो ये तो 0 आ गया, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे रखेंगे तो ये तो 0 हो गया, ये सिर्फ क्या होगा, 1/2। तो ये जो सीरीज होगी वो क्या होगी, 0 नहीं आ रहा है। तो लेबनिज टेस्ट के अनुसार ये क्या होगा, डाइवर्जेंट होगा। क्लियर है, या सॉरी निगेटिव है तो ऑसिलेटरी होगा। समझ में आ गया। अब आगे बढ़ते हैं, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस क्या होगा, ये भी पूछा गया है, ये ध्यान रखिएगा। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट क्या होगा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट में क्या होना चाहिए कि ये जो an है ये पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्म होना चाहिए, दोनों होना चाहिए, निगेटिव टर्म होना चाहिए। इफ द सीरीज मॉड an क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए। अगर मॉड an कन्वर्जेंट होगा तो वो सीरीज क्या कहलाएगा, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। फिर से बता देता हूँ, जो an होना चाहिए वो पॉजिटिव निगेटिव होना चाहिए, पहली कंडीशन। दूसरी चीज़, उसका मॉड an क्या होना चाहिए, कन्वर्जेंट होना चाहिए, तभी ये पूरी सीरीज कन्वर्जेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। क्लियर है। अब जैसे एक एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 1/1², 2², 3², 1/4² है। कैसे, अब इसका देखेंगे तो मॉड an लिखेंगे तो ये सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 1/ इसका क्या हो जाएगा, सिग्मा लास्ट में n² हो जाएगा। तो पी टेस्ट के अनुसार ये क्या है, कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट है तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, पूरी एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस हो जाएगी। तो ये रहा एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का एग्जाम्पल। अगर कहेंगे तो एक आध क्वेश्चन और दे दूंगा आपको एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट का, ध्यान देंगे। अब लास्ट
इसका इनफाइनाइट सीरीज का जो क्वेश्चन है वो लास्ट करेंगे हम लोग कौन सा, कंडीशनल कन्वर्जेंस। कंडीशनल कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस ये भी पूछा गया। कंडीशनल कन्वर्जेंस का मतलब ये होता है कि ए एन क्या होना चाहिए, पॉजिटिव एंड निगेटिव होना चाहिए। पहली चीज पॉजिटिव निगेटिव होगा। दूसरी चीज क्लियर है, और एक कंटिन्यूअस में होना चाहिए। और जो इसका मॉड ए एन होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए। तो फंक्शन क्या होगा, कंडीशनल कन्वर्जेंट होगा, नहीं तो नहीं होगा। जैसे मान लीजिए 1 है -1/2 है +1/3 है -1/4 है, मॉड लगाओगे तो सम ऑफ नेचुरल नंबर का सम क्या होता है, 1/n हो जाएगा। पी टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, ये हमारा डाइवर्जेंट हो जाएगा। तो ये पूरी सीरीज क्या हो जाएगी, कंडीशनल कन्वर्जेंट हो जाएगी। ये समझ में आ गया आपको। तो ये पूरी कंडीशनल कन्वर्जेंट हो गया। कुछ और जैसे एग्जांपल मैं डायरेक्ट लिखवा देता हूँ, जो आपसे पूछा गया है और डायरेक्ट ये रिजल्ट पूछा गया है कई बार, तो ये ध्यान रखिएगा। आपसे पूछा जाएगा तो वो डायरेक्ट रिजल्ट आप लिख सकते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछेगा है। अब जैसे ये सिग्मा 1 to इन्फिनिटी n log n पे पावर p है। तो ये फंक्शन जो p की वैल्यू 1 से ग्रेटर होता है तो कन्वर्जेंट होगा इसमें, और 1 की से लेस होता है तो फंक्शन क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है। ये ध्यान रखिए। तो ये टोटल इनफाइनाइट सीरीज का हमने क्वेश्चन किया आज। आगे कुछ और वीडियो करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करा करिए। ओके, धन्यवाद बच्चों।